हेलो भाई लोग, कैसे आप लोग। तो मेरे पास आज है एक मैनुअल मल्टीमीटर जो कि आता है थर्मिस्टर का MTH-M98 करके इसका नाम है। तो एक डिजिटल मल्टीमीटर है और इसमें NCV फ्यूज्ड और कुछ फंक्शन है। इसका लेफ्ट में भी कुछ फंक्शन वगैरह है कि DC करंट, AC करंट, डायोड, बैकलिट, NCV फीचर वगैरह है। तो मेरे पास एक ऑटो मल्टीमीटर भी है, लेकिन ऑटो मल्टीमीटर में क्या होता है कि उसमें अगर आपका हाथ टच हो जाए या फिर आप बोर्ड में लगा के टेस्ट करेंगे तो उसका वैल्यू थोड़ा इधर उधर हो जाता है। इसके लिए मुझे एक मैनुअल मल्टीमीटर भी चाहिए था। तो मैं सब कुछ इधर उधर देख के तो मुझे ये मल्टीमीटर बहुत अच्छा लगा और ये अभी अच्छा सेल चल रहा है इसका। अच्छा सेल मतलब सब लोग यही ज़्यादातर चूज़ कर रहे हैं। तो इसमें जो जो फंक्शन वगैरह है या फिर इसका जो वैल्यू कैसे आता है वो सब मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। और इसका एक बार अनबॉक्स इसका तो हो गया था, क्योंकि मैं फ्लिपकार्ट से लिया था तो इसका ओपन बॉक्स डिलीवरी था। तो अनबॉक्स तो हो गया था, बट फिर से मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें मेन यूनिट आता है ये मल्टीमीटर, जो कि हम साइड में रख लेंगे एक बार। और इसके साथ साथ आता है इसका नीचे कुछ कागज़ वगैरह, और आता है 3AAA बैटरी जो कि इसका साथ ही मिला। और ये लोकल कंपनी होगा शायद, इसका पता नहीं, कंपनी में पहली बार देखा। इतना अच्छा क्वालिटी का है नहीं, बस ठीक है, फ्री दे दी और क्या चाहिए। इसके साथ साथ है इसका वारंटी कार्ड और मैनुअल में लिखा है कि कौन सा कनेक्टर यूज़ होगा, कौन सा वायर यूज़ होगा, ये सब कुछ। तो आप एक बार आराम से देख लीजिएगा। मुझे तो इसका ज़रूरत फ़िलहाल है नहीं, तो मैं इसको रख लूँगा फ़िलहाल के लिए साइड में। और इसके साथ साथ और एक है जो कि है थर्मोस्टेट का जो डिवाइस आता है, या फिर मीटर मल्टीमीटर और कुछ भी है, पर एडवर्टाइज टाइप का कुछ दिया है। और एक है आपका रजिस्ट्रेशन, जो कि वारंटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसको भी साइड में रख लेते हैं। इसके साथ साथ और एक आया है जो छोटा सा पाउच, इसमें अंदर वायर होगा इसका कनेक्ट। हाँ, इसका अंदर 2 वायर है, एक है तो आपका ब्लैक, एक है रेड। तो वायर का क्वालिटी भी ठीक ठाक है एकदम। इसमें लिखा है 600 वोल्टेज ऐसा कुछ, लेकिन इतना वोल्टेज तो हम यूज़ नहीं करेंगे, मैक्सिमम 440 वोल्टेज होगा। उससे ऊपर तो हम थोड़ी ना ट्राई करेंगे। और इसका क्वालिटी भी ठीक ठाक है। इसका लेंथ करीब 1 से 1.5 मीटर नहीं होगा, 1 मीटर से थोड़ा सा छोटा ही होगा। तो इसका कनेक्टर का क्वालिटी भी एकदम ठीक ठाक है। लाल वाला भी ठीक है और काला वाला ब्लैक भी ठीक ठाक है। और इसका ऊपर एक कैप जैसा लगा हुआ है कि प्रोटेक्शन के लिए, फिर कुछ भी आप लगा के रख सकते हैं। वैसे तो ये 2 दिन में ही खो जाएगा, क्योंकि ये तो मल्टीमीटर के साथ अटैच ही रहेगा, क्योंकि मेरा रेगुलर यूज़ होता है, तो इसलिए ये खो ही जाएगा। और आप चाहे तो 1 दिन यूज़ करके अच्छे से लगा के पैक करके ऊपर रख सकते हैं। और जो ये पिन वायर है, जो जिससे हम चेक वगैरह करते हैं, इसका नाम क्या है मुझे भी याद नहीं है। तो इसका ऊपर भी 2 कैप जैसा देखने को मिलता है। अगर आप छोटा जगह पर जहाँ पर शॉर्ट होने का चांस है, जैसे छोटा मिनी जो चिप्स वगैरह होता है, या फिर आपका डायोड वगैरह, मिनी डायोड वगैरह हो गया, मोबाइल का मदरबोर्ड जैसे, कंप्यूटर का मदरबोर्ड जैसे, वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं लगा के, ताकि शॉर्ट ना हो इसलिए। और दोनों हम फिलहाल हम रख देंगे। और उसके बाद हम एक बार मल्टीमीटर को देखेंगे। वायर का क्वालिटी एकदम ठीक ठाक है। अब देखते हैं इसका मल्टीमीटर को। और मल्टीमीटर एक बार तो मैंने खोल दिया था, इसलिए पीछे से खुल गया था। तो ये है इसका मल्टीमीटर। इसका लुक ठीक ठाक ही है। डिस्प्ले का साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा है, जो मेरा ऑटो मल्टीमीटर है उससे थोड़ा सा बड़ा ही है इसका डिस्प्ले का साइज़। और इसका पीछे और साइड में भी कुछ ग्रिप टाइप का जो दिया है वो अच्छा है। मतलब ये एक्सटर्नल नहीं है, ये मतलब ये खुलेगा नहीं, जैसे मेरा मल्टी डिजिटल में वो खुल सकते हैं, खुलेगा नहीं। और इसके स्टैंड का क्वालिटी भी अच्छा है। इसमें स्टैंड आप साइड में रख के कोई भी मेजरिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। और इसका जो पिन है, ये होल्ड करने के लिए भी पीछे 2 होल्डर लगा हुआ है, जिससे आप एक इसमें होल्ड करके डायरेक्ट आप फेज न्यूट्रल में लगा सकते हैं, जो कि पैनल में होता है, बड़ा बड़ा पैनल में 3 फेज 2 फेज में देख सकते हैं आराम से। और पिन में हुक, मतलब पिन या फिर जो स्क्रू है उसको हुक करने के लिए भी एक होल टाइप का लगा हुआ है, आप उसमें वॉल में हैंग करके यूज़ कर सकते हैं। और इसका पीछे भी 3 मैग्नेट लगा हुआ है। इसको आप कोई भी आयरन या फिर जो इलेक्ट्रिकल बड़ा पैनल है, वो तो आपका फुल्ली आयरन से होता है, आयरन या फिर उसमें से आप चिपक के आराम से यूज़ कर सकते हैं। मतलब किसी को साइड से पकड़ने का है ज़रूरत नहीं। मैं काफ़ी बार ये फेस किया कि जब मैं मेन पैनल में काम करता हूँ, तब साइड से खड़ा होकर किसी को ये पकड़ना पड़ता है, क्योंकि मुझे देखना है। और 2 हाथ में 2 मेरा वायर है, 2 हाथ में जो मेरा वायर है वो मैं फ्यूज़ न्यूट्रल में दे रहा हूँ, लेकिन ये मल्टीमीटर पकड़ने का ऑप्शन नहीं है, तो मुझे वो किसी से पकड़ना पड़ता है। मतलब किसी वो पकड़ के रखो या फिर मैं चेक करता हूँ। तो ये अच्छा है कि इसका पीछे 1 2 नहीं 3 3 मैग्नेट लगा हुआ है, ताकि ये गिरे ना।
आराम से होल्ड करके रखे और मैं इसका वैल्यू आराम से मतलब जो वोल्टेज AC वोल्टेज DC वोल्टेज जो भी है वो आराम से मैं चेक कर सकूँ। तो ये फीचर बहुत अच्छा है। इसका ऊपर में भी एक सेंसर है और एक फ्लैश है। सेंसर है NCV मतलब आप इसका वायर टच ना करके इसका AC DC चेक कर सकते हैं। और इसका नॉब का क्वालिटी भी एकदम ठीक ठाक है, अच्छा खासा साउंड हो रहा है। और इसका ऑफ NCV इसका लेफ्ट में ही है। तो इसका एक बार हम चालू करके देखेंगे इसको। सबसे पहले तो इसको बैटरी लगाना पड़ेगा, तो इसको एक बार बैटरी लगा के देखते हैं। अच्छा ये है कि इसका बैटरी लगाने के लिए डायरेक्ट आपका क्लिप सिस्टम जो होता है ना वो नहीं लगाए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ से मल्टीमीटर गिर जाता है और गिर के क्या होता है कि वो खुल के एकदम बैटरी इधर उधर गिर जाता है और हम ढूंढने में लग जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा वहाँ पर लग जाता है। तो अच्छा हुआ कि स्क्रू सिस्टम दिया है, बाई नी चांस आपका हाथ से मल्टीमीटर गिर भी जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका बैटरी खोल वगैरह नहीं जाएगा। और ऐसा नहीं कि PVC का सिस्टम है, मतलब PVC जो थ्रेड सिस्टम होता है वो 2-3 दिन बाद में 2-3 महीने बाद तो वो ख़राब हो जाता है बैटरी बार रिप्लेसमेंट करने से। तो यहाँ पर ये नीचे कुछ आयरन या फिर कुछ कॉपर होगा, कॉपर के नीचे थ्रेड लगा हुआ है कॉपर का सार्स। तो इसका बैटरी 3 ट्रिपल बैटरी तो लगा लिया मैंने। और इसके बाद मैं इसका स्क्रू वगैरह सब ठीक से लगा दूंगा। उसके बाद एक बार इसका टेस्ट करेंगे। तो इस बैटरी तो लगाना हो गया, तो चलिए अब इसको वायर को कनेक्ट करते हैं। पहले आपका हो गया कॉमन वायर जो कि बीच में जाएगा, और एक हो गया जिसमें वोल्ट ओहम या फिर कुछ भी ट्राई करने के लिए उसमें कनेक्ट करना पड़ेगा जो कि राइट वाला है। तो इसको हम एक बार ऑन करके देख लेते हैं। तो इसका बीप का साउंड भी अच्छा है, मतलब दूर से सुनाई देगा। मेरा पुराना जो मल्टीमीटर था उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत है बीप का, उसका बीप साउंड बहुत ही कम था। तो इसका बीप सुनिए, इसका बीप का क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो आपका मतलब मल्टीमीटर के दिख उस तरफ आप नहीं देखेंगे, फिर भी आप लेफ्ट में मतलब आपका लेफ्ट में मल्टीमीटर है, राइट में कम कर रहे हैं, तो आपको देखना भी नहीं पड़ेगा कि साउंड मतलब हुआ कितना वैल्यू है, मतलब आपका बीप साउंड आपका कान तक आराम से आ जाएगा। तो पुराना मल्टीमीटर में यही दिक्कत था सबसे ज़्यादा कि इसमें बीप मतलब थोड़ा सा ही सुनाई देता था, कभी कभी तो सुन भी नहीं देता था, ऐसा होता था। तो अभी इसका लेफ्ट में जो बटन है वो प्रेस करके आप होल्ड कर सकते हैं। साइड में होल्ड लिखा भी है, एच करके कुछ लिखा है। और राइट का जो बटन है एक बार प्रेस करने से आपका डिस्प्ले का लाइट ऑन होगा। देखिए विजिबिलिटी अच्छा ही है, लाइट बंद करने के बाद भी ठीक ठाक दिख रहा है, लाइट ऑन करने के बाद भी ठीक ठाक दिख रहा है। और ये आपका 1-1.5 मिनट के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और इसका साथ साथ इसका ऊपर भी एक फ्लैश लाइट लगा हुआ है, इसको हम प्रेस करके होल्ड करके रखने के बाद 1-2-3 सेकंड में ये जल जाएगा। अब मैं ऐसा नोटिस किया कि अब अगर आप प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे तो डिस्प्ले का लाइट और ये फ्लैश लाइट दोनों एक साथ ही ऑन होगा, मतलब डायरेक्ट फ्लैश लाइट ऑन करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। आपको फ्लैश लाइट ऑन करना है तो प्रेस करके रखना है, मतलब आप फ्लैश लाइट ऑन करेंगे तो डिस्प्ले लाइट गारंटी ऑन होगा। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लैश लाइट ऑन करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो फिर भी ठीक ठाक ही है, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक है ही नहीं, मतलब फुल टाइम नहीं जलेगा, तो फुल टाइम नहीं जलेगा और बैटरी उतना कंज्यूम नहीं होगा। अगर फुल टाइम जलता तो बैटरी कंज्यूम होता। तो आप इसका थोड़ा लाइन चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे MCV जो है NCV, जिसमें हम सॉकेट के साथ पास ले जाएंगे तो लो एक बार मतलब थोड़ा सा दूर में रखेंगे तो मतलब लो दिखा रहा है, मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी है इसे इसके रेंज में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है तो लो दिखा रहा है। देखिए अब हो गया लो, अब हो गया हाई, मतलब थोड़ा सा ही एकदम काछ नज़दीक आ गया तो इसका लो हो गया, लो से हाई हो गया, मतलब नज़दीक गया तो इसका जो अब देखिए अब हो गया हाई, अब हाई है। अब इसमें थोड़ा सा दूर में ले जाएंगे तो हो गया लो। तो इसका क्वालिटी एकदम ठीक ठाक है, इसका बीप भी बहुत अच्छे से सुनाई देता है। और उसके बाद हम टेस्ट ट्राई करेंगे AC वोल्टेज। तो एक बार AC वोल्टेज देखते हैं, मतलब AC DC वोल्टेज तो हर एक मल्टीमीटर में दे देता है आराम से, लेकिन दिक्कत ये होता है कि इसका 3-4 पॉइंट जैसे बीप, डिस्प्ले, वैल्यू ऐसे क्योंकि आप देखिएगा अगर किसी से मल्टीमीटर ऐसा होता है कि देखिए आप तो आपको AC वोल्टेज किसी मल्टीमीटर में ऐसा होगा है कि आप DC वोल्टेज में देंगे तो ऑटोमेटिक पहले से ही मतलब कुछ भी कनेक्ट ना करने के बाद भी आपका 2 वोल्टेज 4 वोल्टेज दिखाएगा, लेकिन ये एकदम एक्यूरेट है और पूरा एकदम सेंसिटिव है, मतलब आप देने का साथ साथ ही ये आपका कैच कर लेगा। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा, जैसे 230 हो गया, 32 34 उसके बाद 37 में जाकर फाइनल होगा, ऐसा नहीं है। जो भी होगा बस एक बार 2 बार में एकदम फाइनल रिजल्ट दिखा देगा। तो ये मेरे पास एक छोटा सा एक DC बैटरी जो कि है 3 वोल्ट का, तो इसको भी एक बार ट्राई करेंगे। आप एक बार नोटिस कर लीजिएगा कि इसको
रख देने के 1-2 सेकंड में एकदम कैच कर लेगा। देखिए 294 हो गया। पुराना मल्टीमीटर ऐसा होता है कि दूसरा टाइप का होता है कि वो सेंसिटिव नहीं है इतना, मतलब अब देंगे तो 294 वोल्ट है ना, पहले दिखाएगा 270 वोल्ट, उसके बाद दिखाएगा 280, इसके बाद दिखाएगा 281, उसके बाद दिखाएगा 294, मतलब 3-4 बार वो कैच करके फिर दिखाएगा 294। लेकिन ये ऐसा नहीं है, एक ही बार में दिखा देता है। और इसमें और भी फंक्शन है जो आपका ट्रांजिस्टर या फिर जो होता है 3 पिन का NPN और PNP जो ट्रांजिस्टर होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो ऊपर में। और इसको एम्पेयर DC एम्पेयर चेक करने के लिए आपका क्या करना है, इसका जो लेफ्ट राइट में जो वायर लगा हुआ है वो आपको लेफ्ट में लगाना पड़ेगा और सीरीज़ में इसका से लगाना है तो इसका एम्पेयर शो करेगा। ये मैक्सिमम 10 एम्पेयर तक लोड ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो एम्पेयर तो फ़िलहाल मैं टेस्ट नहीं करूँगा। तो अभी जो मेरा मल्टीमीटर पुराना वाला है उससे कंपेयर में अगर मैनुअल में देखें तो ये तो बहुत अच्छा है, इसका क्वालिटी भी ठीक ठाक है और इसका बीप का साउंड क्वालिटी भी एकदम बहुत अच्छा है। तो अभी मैं वैल्यू चेक करने के लिए एक मेरे पास JBL का ओरिजिनल ऑफर है, तो एम कितना ओम का मुझे याद ही नहीं, इसका पीछे भी लिखा नहीं है, तो मैं इसको ट्राई कर लूँगा एक बार, देखूँगा कि इसका जो कॉयल है वो कि 4 ओम का है फिर 8 ओम का है। मेरा ख्याल से 4 ओम ही होगा, फिर एक बार इससे ही पहली बार चेक करेंगे। तो कनेक्ट कर लेते इसको। तो देखिए इसका वैल्यू हो गया 3.5 वोल्ट, 3.4 की 6 वोल्ट। अब ये बार बार ऐसा हो रहा है क्योंकि आपको पता ही है अगर उसका कौन ज़्यादा इधर उधर होगा तो वोल्टेज क्रिएट करेगा, तो इसलिए इसका वैल्यू थोड़ा सा इधर उधर होता है। तो सब कुछ मिला के मल्टीमीटर एकदम ठीक ठाक ही है, कोई कमी नहीं है। ये मैं ऑनलाइन से लिया हूँ फ्लिपकार्ट से, तो मेरा इसको प्राइस पड़ा करीब 600 रुपया के आसपास। तो थैंक्स फ्रेंड्स।